हरि ओम। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जय श्री कृष्ण। हरिओम। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता जी का चिंतन, अध्याय 11वां और श्लोक 28वां। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अर्जुन कह रहे हैं कि यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः एव समुद्रम, जैसे नदियों के कई जड़ प्रवाह स्वभाव से सागर की तरफ चले जाते हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। तथैव, उसी तरह अमी नरलोक वीरा, ये सब संसार के श्रेष्ठ शूरवीर भी तब अभिविज्वलंती, आपकी तरफ, आपकी ओर दिदीप्यमान वक्त्राणि विशन्ति, आपके मुख में जो दिदीप्यमान आपका मुख है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, वास्तव में जल मात्र समुद्र का ही है। तो ये तो जल बादल के द्वारा वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने में, छोटे छोटे नलियों में, छोटे छोटे नदों में, तो वो बहता रहता है, लेकिन वह अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो नदियों का जितना वेग है, प्रवाह है, वह सारा प्रवाह कहाँ जाता है? समुद्र की ओर, क्योंकि जल का उद्गम स्थान ही समुद्र है। अब हम लोग भी अंश हैं, हमारी गति कहाँ होनी चाहिए? अंशी की ओर, माने भगवान की ओर हमारी गति होनी चाहिए। अंश अंशी की ओर चलता है तब उसका मंगल होता है, कल्याण होता है, और वह अंश अंशी को मिलकर अपने अस्तित्व को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव आ जाता है। तो अंश की अंशी की तरफ गति होनी चाहिए। जैसे आकाश में आप कोई भी पत्थर या डालो तो कहाँ आएगा? पृथ्वी पर, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। फ्रूट है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, या ऊपर डालो नीचे आएगा। क्यों? वो पृथ्वी का अंश है, अंशी पृथ्वी है। तो उसी तरह भगवान को मिलने के लिए हमें भी उसी तरह प्रयाण करना चाहिए, गति करनी चाहिए। तो उसी तरह जल प्रवाह समुद्र में होकर अपने नाम और रूप को छोड़कर गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब नामों को छोड़कर प्रवाह के रूप में समुद्र के साथ चले जाते हैं। नदी नदी नहीं रहती। उसी तरह हम लोगों को भी ईगो छोड़कर, अभिमान छोड़कर, मैं ये हूँ ये छोड़कर परमात्मा ने मिल जाना है। फिर जल प्रवाह हो, समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, और रखते भी नहीं। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले था भी नहीं, केवल नदियों के प्रवाह के रूप में होने के कारण वो दिखाई दे रहा है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। पानी गिरता है तो वो नदी बन जाती है, कहीं छोटा प्रवाह बन जाता है, कहीं
बिंदु उसके उड़ते हैं तो हम उसको बिंदु कहते हैं। कहीं वो छोटा सा जल उड़ता है तो फिर उसको हम छोटे से कण जल कण कह देते हैं। तो इस तरह उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। छोटा पानी वहां पड़ा हो कहीं खड्डे में तो उन्हें खाबोचियो कह दी, बड़े में चले जाए तो समुद्र, छोटे में चले जाए तो तालाब, सरोवर, तो अलग अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन है तो वही जल। कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे भये, और पानी सब में एक। उसी तरह ब्रह्म एक ही है। भले सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म हम कहा करते हैं, वो तो उनके स्वरूप हैं, लेकिन ब्रह्म एक ही है। उसी तरह यहाँ अलग अलग दिखते हैं लेकिन अलग नहीं है। तथा तवामी नरलोकवीरा, विशंति वक्त्राण्यभिज्वलंती। नदियों का जैसे जीव मात्र नित्य सुख की अभिलाषा के कारण परमात्मा की सन्मुख ही दौड़ते हैं, जैसे ये लोग दौड़ रहे थे परमात्मा के मुख में जाने के लिए, माने मोक्ष के लिए, गति के लिए दौड़ रहे हैं, परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से सांसारिक संग्रह संयोगजन्य सुख में लग जाते हैं, अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाते हैं। संसार में आके कोई बड़ा हो गया पैसे से, कोई ज्ञान से, यश से, कीर्ति से, तो फिर वो अपने को कोई अलग मानने लगता है। तो जीवों में यही वास्तविक शूरवीरता है। तो जो सांसारिक संग्रह में सुख भोग में न पड़कर जो शरीर मिला है, वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसी के प्राप्ति के लिए तत्परता से प्रयत्नशील होना चाहिए। यह युद्ध में आए हुए भीष्म पितामह जी, आचार्य द्रोणवर और कई नरलोकवीर अपने प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सामने दिखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत कम है इस संसार में। बाकी क्या कर रहे हैं सब? तो सब भोग में पड़े हुए हैं। आहर निद्रा भय मैथुनंच, सामान्य में तत् पशुभिर्नराणां, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भगवान की ओर प्रगति करें। बाकी खाना, सोना, भोग भोगना, सुबह में जाके काम में लग जाना, रात को आके सो जाना, संसार के सब कार्यक्रम करते करते, सब काम करते करते आदमी थक जाता है, भगवान को भूल जाता है और वह सोचने लगता है कि ये सब मैंने किया, मैं सब कर रहा हूँ, छोड़ दो ये सब कर रहे हैं भगवान। तो इसलिए यहाँ परोक्ष वाचक अमी शब्द दिया है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामी नरलोकवीरा, विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। तो जो भी राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए थे, जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगिया की तरह, पतंगिया माने बटरफ्लाई, दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं और अर्जुन बोल रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका, स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया अर्जुन जी ने। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे
यथा पतंगा नाशाय समृद्ध वेगा, जैसे बटरफ्लाई पतंगिया है ना, छोटे से जीव मोह के बस होकर नष्ट होने के लिए एकदम तीव्र वेग से समृद्ध वेगा उड़ते उड़ते प्रदीप्तम ज्वलंतम विशंति, प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ तो ये भी भाव है कि उनको प्रेम है ना उससे, इसलिए समर्पित कर देते। इसी तरह भगवान से हमको प्रेम है तो हम भगवान में समर्पित हो जाएं। तो तथा एवं लोकाहापि, उसी तरह ये सब लोग भी मोहवश नाशाय समृद्ध वेगा, अपने नाश के लिए अति वेग से दौड़ते हुए तव वक्त्राणि विशंति, आपके मुख में प्रविष्ट होकर है। भाई ऐसा अवसर आना चाहिए, ये अच्छी बात है, कोई गलत बात थोड़ी है। भले न युद्ध के बहाने, मोह के बहाने, भोग के बहाने, कोई भी बहाना लेकर भगवान से हम शायद बैर रखकर भी भगवान की ओर चलेंगे तो भगवान की कृपा होगी। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति ना, ऐसा ये समुद्र होगा। जैसे लीला हरे हरे घास में रहने वाले पतंगिया बटरफ्लाई चातुर्मास की अंधेरी रात में कहाँ प्रज्वलित अग्नि को देखें तो मंत्र मुग्ध होकर सारे सुंदर प्रकाश उनको मिल गया, इसका लाभ लेंगे, हमारा अंधेरा दूर हो जाएगा और जल्दी से दौड़कर उसमें पड़ जाते हैं, प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, समर्पित। तो किसी को अग्नि की कभी ज्वाला लग जाए तो फिर उड़ना उड़ने का बंद हो जाता है, तड़पते रहते हैं और फिर भी उनकी लालसा अग्नि की तरफ ही होती है। यदि कोई भी दया पुरुष उसको अग्नि को बुझा दे तो फिर ये सब पतंगिए को हिंदी में पता नहीं, छोटे छोटे उड़ने वाले जीव बटरफ्लाई बहुत दुखी हो जाते हैं और एकदम बड़े भारे लाभ से वंचित हो जाते हैं। तवैव नाशाय विशंति लोकास्तवापि वक्तानि समृद्ध, भोग भोगने के लिए संग्रह करने में तत्परता पूर्वक प्रयत्नशील रहना और मन में भोगों और संग्रह का चिंतन करता रहना और बढ़ गया हुआ सांसारिक का वेग है ये। ऐसे वेग वाले दुर्योधन राजा लोग उस बटरफ्लाई की तरह बहु एकदम झड़प से काल चक्र रूपी आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं। 84 लाख योनियां नरक तब चली जा रही है। तात्पर्य ये हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग सुख आराम मान आदर प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ता है ना। सुबह गया शाम आया, सुबह गया शाम आया, धन इकट्ठा करता रहा, एक दिन चिट्ठी फट जाती है, खुद को पता नहीं रहता। इसलिए अंश को अंश की ओर चलना चाहिए, देह को देह की ओर, देहाध्यास को छोड़कर। अब देखो हम यहाँ हॉल में बैठे हैं, नहीं हम इस शरीर में बैठे हैं। अरे ना भाई, इस शरीर में भी नहीं बैठे हैं हम, अभी यदि कान से सुन रहे हैं तो श्रवणेंद्रिय में बैठे हैं, हम यदि आंखों से देख रहे हैं तो चक्षुंद्रिय में बैठे हैं। तो ऐसे मानकर जीवन को रात दिन भगवान की ओर काम करते हुए भी दौड़ाना चाहिए। संसार के पीछे नहीं, वस्तु के पीछे नहीं, मोह लोभ के पीछे नहीं। और आदर के लिए भी दौड़ते हैं लोग, तो उनको प्राप्त करने के समय उनका अपमान भी होता है, निंदा होती है, नुकसान होता है, चिंता होती है, फिर अंतःकरण में ज्वलन होता है। और जो भी आयुष्य के बल पर उनको जी रहे हैं उनका आयुष्य समाप्त होते जा रहा है। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायन्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तो तरंगभंग चपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मान् मम शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्ष। ये मुझे पता है कि आयु नष्ट हो रहा है, जैसे अंजलि में भरा हुआ जल धीरे 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 नीचे गिर रहा है, आयुष्य उसी तरह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर भी वह नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए अंतःकरण से अंदर से बहुत आतुर रहते हैं। अजाननंदात्म्यम पतति शलभो दीपदहने समीनोप्यज्ञानाद् बडिशयुतमश्नाति पिशितं विजानन्तोप्येते वयमिह
विपज्जाल जटिलान न मुंचा मक्कामान अह गहनो मोह महिया अहन गहनो अह गहनो मोह महिमा। जो बटरफ्लाई है वह दीपक के दाहक को स्वरूप को न जानने के कारण उसके ऊपर जाके गिर जाता है और फिर मछली के अज्ञानवश, जैसे अज्ञानवश मछली कांटे में फंस जाती है और मांस का टुकड़ा निगल जाती है, परंतु वो लोग जानते नहीं कि विपत्ति की जटिल जाल में फंसने वाले कामनाओं को नहीं छोड़ सकते। अहो, मोह का महिमा बहुत कठिन है। इस संसार में छोटे भोग रूपी मांस के टुकड़े में हम फंस जाते हैं और फिर छूट नहीं पाते, फिर हमारा नाश हो जाता है। इसलिए खास यह ध्यान रखकर हमारे जीवन को कैसे दिव्य बनाएं, उसी के लिए सोचना चाहिए। हमारी गति जैसे नदी की गति सागर की ओर है, उसी तरह भगवान की ओर होनी चाहिए। मंदिर की पांव और हमारे पांव चलने लगे। तो पिछले श्लोक में नदियों का और श्लोक में पतंगिया माने बटरफ्लाई का, छोटे जीव का जो उड़ रहे हैं उनका दृष्टांत दिया। तो बटरफ्लाई जो मोहवश अपने प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में पड़ जाते हैं, परंतु नदियां तो खुद अपने जात को देने के लिए समुद्र में जाते हैं। इसलिए मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं और ये बटरफ्लाई जैसे जो हैं, जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं, तो वे नदी के जैसे हैं। जिनको लेने की भावना है वो जड़ हैं और देने की भावना है वो चेतन है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, ये मित्र का लक्षण है। लेकिन इसलिए तो भगवान ने अर्जुन ने भगवान को मित्र बना दिया। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो हमें चेतन की ओर दौड़ना है, अविनाशी की ओर दौड़ना है। हम जड़ की ओर दौड़ते हैं, अविनाशी की ओर दौड़ना चाहिए। हम नाशवान की ओर दौड़ते हैं। तो यह सब लेने से इस भावना से अशुभ कर्म होते हैं और देने की भावना से शुभ कर्म होते हैं। सदा देते ही रहो, देते ही रहो, देते ही रहो। लेने की इच्छा के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा के लिए मोक्ष है, फ्रीडम। एंड व्हेन वी आर गेट भक्ति एंड वी आर वॉकिंग टू मीट टू गॉड, देन वी विल गेट मोक्षा, मीन्स फ्रीडम। भगवान के पास पहुंच जाते हैं। मन तो हमारा मिरर है, उसमें हम देखते हैं तो हमें वो दिखाता है कि जाओ भगवान की ओर। और इसलिए वेदों में कहा है कि यही मन हमारा अच्छे संकल्प वाला बने। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, क्योंकि यहाँ लेने का भाव बंधन कारक है और देने का भाव मुक्ति का कारण है। क्या बात है, बहुत अच्छा समझा दिया। हाँ, तो आपने देने की भावना है वह चेतन है और लेने की भावना अशुभ कर्म है। देने की भावना शुभ कर्म है। लेने की इच्छा स्वर्ग है, देने की इच्छा मोक्ष है। लेने के भाव बंधन कारक हैं और देने की भावना मुक्त करने वाली है। तो ये सब ध्यान में रख के जीवन को आगे बढ़ाते रहिएगा। कल और यदि समय मिला तो आगे चर्चा करेंगे। आज थोड़ा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जो कहा है वो जरा देख लेंगे हम। जैसे नदियों का एक नीर समुद्र में प्रविष्ट होता है, उसी तरह सर्व महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रविष्ट हो रहे। जैसे फुदा, यहाँ फुदा अर्थ लिखा है, फुदा माने छोटे छोटे जीव अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी तरह ये सारे लोग पूरे वेग से आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो बात तो अच्छी है कि भगवान की ओर जा रहे हैं कैसे भी। A mouth rush with great speed into the blazing fire for extinctions out of moha, imputations. Even so,
infatuation. Even so, all these people are with great rapidity entering your mouths to meet their doom. तो यह उन्होंने कह दिया कि भाई ये आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है. As the myriad streams of the rivers rush towards the sea alone, so do those various of the mortal world enter your flaming mouths. जैसे नदियां जा रही हैं, रिवर्स समुद्र को मिलने के लिए, वैसे ये सब भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणवर, ये सब मिलने के लिए आ रहे हैं. अब देखिए, as the many waves of the rivers flow into the oceans, so do all these great various enter into your blazing mouths. A sea all people rushing full speed into your mouths. As mouths thus to destruction in a blazing fire. Blazing fire माने अग्नि में प्रविष्ट हो रहे हैं. तो ये इसमें भाव जो था वह आपके सामने रख दिया. अभी भगवान का एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे और कीर्तन के बाद भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे. अब ये सब प्राप्त करने के लिए भगवान की ओर हमारी गति होनी चाहिए. और मोह माने भगवान की ओर जाने के लिए तैयारी होनी चाहिए. मोहे लागी लटक गुरु चरण की, मोहे लागी लटक गुरु चरण की. चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सपनन की. मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की. चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे. झूठी माया सब सपनन की, मोहे लागी गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की. भवसागर अब सूख गया है, भवसागर अब सूख गया है. फिकर नहीं मुझे तैरने की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की. मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर. उलटी भई मोर नयनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की. चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे. झूठी माया सपनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की.
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को मेरो नंद जी को लाल में नंद जी को लाल नंद जी को लाल में नंद जी को लाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद मेरो छोटो सो गोपाल 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 मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो राधा लाल मेरो राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल में राधा वल्लभ लाल मेरो कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद बोलिए श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय गोविंदा गोविंदा वेंकटेश्वर भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय उमापति महादेव की जय पार्श्वनाथ भगवान की जय गजानन गणपति महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री जगत जननी अम्बे मात की जय श्री परम प्रिया पद्मावती मात की जय आप सबके हृदय में बैठे हुए इस परम कृपालु परमात्मा को, परम चैतन्य को, परम तत्व को प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, जय वेंकटेशा, जय श्री राम, जय सिया राम, ओम जय गिरधारी, नमो नारायणाय, जय हो जय।